आज के मनन के लिए एक बार फिर हम निर्गमन उसका 15वां अध्याय उसके 26वें पद को देखेंगे कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि वे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, वे चंगा करने वाले यहोवा हैं। तो हम एक बार फिर देखते हैं कि परमेश्वर लोगों को बीमारियों से छुटकारा देते हैं, लोगों को बीमारियों से चंगाई देते हैं, लोगों को बीमारियों से निकाल कर बाहर खड़ा करते हैं। और परमेश्वर के पास आज भी वह सामर्थ्य है, आज भी वह ताकत है कि लोगों को बीमारियों से छुटकारा दें। अगर हम बाइबल में देखें तो हम पाते हैं कि हिजकिय्याह नाम का एक राजा था और वह बीमार था, वह मरने पर था। और यशायाह जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर उसे भेजते हैं और हिजकिय्याह से कहते हैं कि तू मर जाएगा, इसलिए अपना सब कुछ, राज्य के सारी चीज़ों को सही सलामत कर ले और सब कुछ दूसरे लोगों के हाथ में सौंप दे, क्योंकि अब समय हो चुका है तेरे लिए इस दुनिया से कुछ करने का। एक बार अगर परमेश्वर हमसे कह दे कि अब तुम्हारा समय हो चुका है, तो हम वहाँ पर सोचेंगे कि अब इसके पर और कुछ करने को नहीं बचा। न तो प्रार्थना से कुछ हो सकता है और न ही किसी और चीज़ से कुछ किया जा सकता है, न तो दवाइयों से कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कह दिया वह कह दिया। किंतु हिजकिय्याह को आप देखें, वह भीत की ओर अपना मुंह फेरता है और परमेश्वर की ओर पुकार उठता है और वो परमेश्वर से कहता है कि मैं तेरी दृष्टि में मैंने अपनी ज़िंदगी को पवित्र जिया है, मैंने सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार किया है, कृपया मेरी ज़िंदगी को और बढ़ा दीजिए। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। यहाँ पर इस बात से मुझे आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के सामने इस बात को कह सकता है कि उसने अपनी ज़िंदगी को पूरी रीति से पवित्र जिया है, उसने अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की गलती नहीं की है। किंतु क्या हम अपने बारे में ऐसा कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, कोई भी गलती नहीं की, कभी भी झूठ नहीं बोला है, कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं की? किंतु यह हिजकिय्याह इस बात को कहने पाता है और वो परमेश्वर के सामने इस बात को कहता है जिस परमेश्वर के सामने किसी भी चीज़ को छुपाना नामुमकिन है। और वह अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसने अपनी ज़िंदगी को सही रूप से बिताया है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर उसे 15 और वर्ष देता है। यशायाह भी बाहर जा भी नहीं पाया था महल में से कि परमेश्वर उसे वापस भेजता है और कहता है कि जाके कहे कि 15 और वर्ष उसकी ज़िंदगी में जोड़ दिए जाएंगे। और उसी हफ्ते हिजकिय्याह ठीक हो जाता है, वो मंदिर में जाता है, परमेश्वर की आराधना करता है, उपासना करता है और वह सारे कार्यों में फिर से लग जाता है। इसके बाद वो 15 वर्ष और जीवित रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बीमारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वह बीमारियों से छुटकारा देता है, लोगों को चंगा करता है, चाहे किसी भी तरह की बीमारी क्यों न हो, चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों न हो, चाहे लोग मृत्यु के कगार पर क्यों न हो, परमेश्वर उन्हें बाहर निकाल कर उन्हें चंगा कर सकता है, उन्हें पूरी रीति से स्वास्थ्य दे सकता है। और परमेश्वर आज भी वह आपकी ज़िंदगी में करने के लिए तैयार है। इससे पहले कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूं कि वह आपको चंगाई प्रदान करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में यह सोच सकते हैं कि आप एक ऐसी पवित्र ज़िंदगी नहीं जीते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी नहीं जीते जो परमेश्वर के सामने पूरी रीति से पवित्र हो, कोई भी कलंक ना हो, कोई भी पाप ना हो, कोई भी छोटी सी भी गलती ना हो। ऐसी ज़िंदगी शायद आपकी नहीं है। तो आप परमेश्वर के पास कह सकते हैं कि प्रभु जी, मैं पापी हूँ,
मैंने आपके विरोध में पाप किया है, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे हृदय में आ जाइए और मुझे आप पूरी रीति से शुद्ध कर दीजिए। जब आप इस प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको माफ़ करेंगे और आपको एक नई ज़िंदगी देंगे और आपको उस परिस्थितियों से निकाल कर बाहर ले आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहते हैं, आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा देना चाहते हैं। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप बीमारियों से छुटकारे को प्राप्त कर सकें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आप चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। कृपया अपने उन घायल हाथों को बढ़ाकर छूइए प्रभु जी, और इन लोगों को आप चंगा करिए, हर एक प्रियजन को आप चंगा करिए प्रभु जी। और प्रभु जी, उनकी बीमारियों को आप निकाल दीजिए, चाहे वे कितनी बड़ी बीमारियां क्यों न हो, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो। प्रभु जी, आप उन्हें इससे छुटकारा दीजिए और आप उन्हें पूरी रीति से स्वस्थ कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आप ही अपने उन घायल हाथों को बढ़ाकर छूइए और उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। एलेक्स, प्रभु यीशु मसीह के हाथ से आप अपनी चंगाई को ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक कर रहे हैं। मैरी, प्रभु यीशु मसीह के हाथ से आप चंगाई को प्राप्त कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहे हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप लोगों को चंगाई दे रहे हैं, आप उन्हें अपनी आंसुओं से भर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप ही अपनी आंसुओं से भरिए और प्रभु जी उन्हें चंगा करिए। यह सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।